हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एज्योर वर्चुअल नेटवर्क्स एंड सबनेट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम पहले समझेंगे कि वर्चुअल नेटवर्क्स क्या होते हैं और सबनेट्स क्या है, और सबनेट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सबनेटिंग कैसे की जाती है, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए नेटवर्किंग और सबनेटिंग की। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे वर्चुअल नेटवर्क्स और सबनेट्स का पर्पस, और प्रैक्टिकली वर्चुअल नेटवर्क कैसे बनाए जाते हैं और सबनेट्स को कैसे मैनेज किया जाता है एज्योर के ऊपर, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही आता है कि व्हाट इज वर्चुअल नेटवर्क, कि वर्चुअल नेटवर्क है क्या। अ वर्चुअल नेटवर्क इज एज्योर इज लाइक योर ओन प्राइवेट नेटवर्क इन क्लाउड। ठीक है, तो वर्चुअल नेटवर्क क्या है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपनी कंपनी के अंदर, मान लो किसी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो। अब उस कंपनी के अंदर जब आप अपने लैपटॉप को चाहे वाईफाई से या फिर अपने लैपटॉप को आप ईथरनेट केबल से प्लग इन करते हो, तो आप कंपनी के नेटवर्क के अंदर आ जाते हो, राइट। तो वो जो कंपनी का एक नेटवर्क होता है वो एक प्राइवेट नेटवर्क है जो कंपनी प्राइवेटली मैनेज कर रही है। तो उसी तरीके से एज्योर पे जब आप काम करते हो, एज्योर के ऊपर जब आप रिसोर्सेज बनाते हो, तो एज्योर के ऊपर आपको एज्योर अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बना सको जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सको, और उसके ऊपर आप अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज वगैरह लगा सको। तो उसी तरीके से वर्चुअल नेटवर्क जो है ना एज्योर का, वो सिमिलर है आपके ऑन प्रेमिसिस के प्राइवेट नेटवर्क से। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही तरीके से इन दोनों का जो फंडा है वो सेम ही तरीके से काम करता है। सेकंड, इट अलाउस रिसोर्सेज लाइक वर्चुअल मशीन्स डाटाबेस टू सिक्योरली कम्युनिकेट विद ईच अदर द इंटरनेट एंड ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क। तो वर्चुअल नेटवर्क क्या करता है, वर्चुअल नेटवर्क आपको अलाउ करता है कि आपकी जो वर्चुअल मशीन्स हैं, डाटाबेसेस हैं, या फिर और रिसोर्सेज भी जो हैं, उन सबको सिक्योरली कम्युनिकेट करने में मदद करता है। मतलब कि मान लो आपकी वर्चुअल मशीन एक वर्चुअल नेटवर्क के अंदर है, ठीक है, और डाटाबेस आपका दूसरे वर्चुअल नेटवर्क के अंदर है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं सिक्योरली, क्योंकि वो वर्चुअल नेटवर्क एक प्राइवेट नेटवर्क है। इंटरनेट पे वो डायरेक्टली एक्सपोज्ड नहीं है। ठीक है, अब वो डायरेक्टली एक्सपोज्ड क्यों नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर पॉलिसीज वगैरह आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्फ़िगर करते हो कि क्या चीज आपके क्लाउड नेटवर्क जो है आपका, वर्चुअल नेटवर्क जो है आपका, क्या चीज आपके वर्चुअल नेटवर्क को एक्सेस कर सकती है इंटरनेट से। तो ये एडवांटेज मिलता है हमको वर्चुअल नेटवर्क का। उसके साथ साथ आप ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो आपने हाइब्रिड एनवायरनमेंट के अंदर जा रहे हो, जहाँ पे आपकी कंपनी जो है वो ऑन प्रेमिसिस का नेटवर्क भी रखना चाहती है, ऑन प्रेमिसिस पे भी कुछ सर्विसेज आपकी चल रही हैं, और आपका जो क्लाउड है, क्लाउड मॉडल भी आप यूज कर रहे हो। तो उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो, आप ऑन प्रेमिसिस को कनेक्ट करवा सकते हो आपके एज्योर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के साथ डायरेक्टली ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो जैसे कि हमारा वीपीएन काम करता है, राइट। फॉर एग्जांपल आपकी एक साइट है यहाँ पे इंडिया में, और दूसरी साइट है आपकी कंपनी की यूएसए में। अब इस सिनेरियो में आपके पास एक सिचुएशन आती है कि यूजली आप देखोगे जब भी ऐसी कंपनी, कोई कंपनी होती है जिसकी मल्टीपल लोकेशंस पे बिल्डिंग्स होती हैं, मल्टीपल लोकेशंस पे जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस होती हैं, उस सिनेरियो में क्या करते हैं, वो दोनों साइट्स के बीच में एक टनल बना देते हैं, वीपीएन टनल बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हो वर्चुअल नेटवर्क्स के अंदर, जहाँ पे आप क्या करते हो, आप ऑन प्रेमिसिस का जो नेटवर्क है उसको वीपीएन के थ्रू एज्योर वर्चुअल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करवा सकते हो। वीपीएन अभी हमने डिस्कस नहीं किया है एज्योर पे, आने वाले टॉपिक्स के अंदर हम वीपीएन भी डिस्कस करेंगे, बट ये आपको मैं समझाना चाहता था कि एज्योर वर्चुअल नेटवर्क काइंड ऑफ किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास की फीचर्स, के फीचर्स क्या है हमारे वर्चुअल नेटवर्क के। सबसे पहला फीचर तो हमारा आइसोलेशन है, कि ईच वर्चुअल नेटवर्क इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स बाय डिफॉल्ट। मतलब कि एक वर्चुअल नेटवर्क जो है वो किसी और नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता। आपको मैनुअली कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी ताकि एक वर्चुअल नेटवर्क दूसरे वर्चुअल नेटवर्क के साथ बात कर सके। तो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने एज्योर पे गए, आपने एक वर्चुअल नेटवर्क बना दिया जिसका नाम था वीनेट 1, जिसके अंदर आपने कुछ वर्चुअल मशीन्स बना दी। ठीक है, उसके बाद आपने एक वर्चुअल नेटवर्क बना दिया वीनेट 2, जिसके अंदर आपने अपने डाटाबेसेस सेटअप कर दिए। अब इस सिनेरियो में आप बाय डिफॉल्ट ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते
कि ये जो मशीन्स हैं वर्चुअल नेटवर्क 1 के अंदर, वो ऑटोमेटिकली वर्चुअल नेटवर्क 2 के डाटाबेसिस के साथ कम्युनिकेट कर ले। हालांकि ये जो दोनों वर्चुअल नेटवर्क हैं, चाहे वो सेम रिसोर्स ग्रुप के अंदर हैं, चाहे वो सेम एज्योर एनवायरनमेंट के अंदर है, स्टिल एक वर्चुअल नेटवर्क दूसरे वर्चुअल नेटवर्क के साथ बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता। आपको मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। बट मैनुअली कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे बीच में, ताकि एक दूसरे के साथ बातचीत हो सके। सेकंड यहाँ पे है सबनेट्स। यू कैन डिवाइड अ वर्चुअल नेटवर्क इनटू मल्टीपल सबनेट्स। ठीक है, मतलब कि आप अपने वर्चुअल नेटवर्क के अंदर मल्टीपल सबनेट्स ला सकते हो। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको कि आपका वर्चुअल नेटवर्क जो है दूसरे वर्चुअल नेटवर्क के साथ बाय डिफॉल्ट काम नहीं कर सकता, बट आप एक वर्चुअल नेटवर्क के अंदर मल्टीपल सबनेट्स बना सकते हो। मान लो कि आपने यहाँ पे एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया, राइट, ये आपका वर्चुअल नेटवर्क 1 है। अब इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप बना सकते हो ये आपका सबनेट 1 सबनेटिंग के थ्रू, जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर समझी थी। ठीक है, यहाँ पे आपने बना दिया सबनेट 2। अब इन सबनेट्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, अब इस सबनेट 1 के अंदर आप अपनी वर्चुअल मशीन्स रख सकते हो, और इस सबनेट 2 के अंदर आप अपने डाटाबेसिस को रख सकते हो। अब बाय डिफॉल्ट एक सबनेट दूसरे सबनेट के साथ बातचीत कर सकता है अगर वो सेम वर्चुअल नेटवर्क के अंदर आता है। ठीक है, मतलब कि ये वाली जो मशीन्स है ना, ये एक दूसरे के साथ बात कर सकेंगी। मतलब ये वाली वर्चुअल मशीन इस डाटाबेस के साथ बात कर सकती है, क्योंकि ये सेम वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट है। हालांकि सबनेट डिफरेंट है, बट सेम वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट है, तो एक दूसरे के साथ बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकता है। बट यहाँ पे मान लो आप सिनेरियो ले लेते हो फॉर एग्जाम्पल कि ये आपका वर्चुअल नेटवर्क है वीनेट 1 और ये आपका वर्चुअल नेटवर्क है वीनेट 2। ठीक है, इस वीनेट 1 के अंदर आपने एक सबनेट बना दिया नीचे सबनेट 1, और इस वीनेट 2 के नीचे आपने एक सबनेट बना दिया सबनेट 2। यहाँ पे सबनेट 1 के नीचे आपके पास एक वर्चुअल मशीन है, और यहाँ पे सबनेट 2 के नीचे आपके पास एक डाटाबेस है। ठीक है, अब इस सिनेरियो के अंदर ये दोनों एक दूसरे के साथ बाय डिफॉल्ट बात नहीं कर पाएंगे। ये दोनों मशीन्स एक दूसरे के साथ बाय डिफॉल्ट बात नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क्स का पार्ट है, राइट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर मैंने एक डायग्राम लिया, उसके थ्रू और आपको अच्छे से समझ आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास आईपी एड्रेसिंग। वर्चुअल नेटवर्क यूज करता है प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज। तो अगर आप RFC 1918 के बारे में सर्च करोगे, मतलब कि यूजली मतलब कि जब इंटरनेट बनाया गया था, जैसे जैसे इंटरनेट इवॉल्व होता गया, आईपी एड्रेसेस इवॉल्व होते गए, उस तरीके से क्या किया था कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब कि जो आईपी एड्रेसेस वगैरह असाइन करती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन ने काइंड ऑफ एक तरीके से इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया कि एक सर्टेन रेंजेस जो हैं आईपी एड्रेसेस की, जैसे कि अगर कोई भी आईपी एड्रेस 10 से स्टार्ट होता है तो उसको प्राइवेट आईपी एड्रेस माना गया है। वो आपको पब्लिकली इंटरनेट पे राउट होते हुए नहीं दिखेगा। अगर आपने राउटिंग पढ़ी है, अगर आपने BGP बोलते हैं जिसको, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, उसके बारे में पढ़ा है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि BGP जो प्रोटोकॉल है एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, राइट, मतलब कि वो इंटरनेट पे चलती है, प्राइवेट नेटवर्क्स में नहीं चलती। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि BGP का काम होता है राउट्स बनाना। मतलब ज़्यादा राउटिंग में नहीं जाऊंगा, बट आपको यहाँ पे इतना समझना है कि ऐसी जो रेंजेस होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 से स्टार्ट हो रही हैं जो, या 192 से स्टार्ट हो रही हैं जो, उस सिनेरियो में आपकी जो ये आईपी एड्रेसेस हैं ये प्राइवेट रेंजेस होती हैं। तो वर्चुअल नेटवर्क आपका प्राइवेट रेंजेस को ही यूज करता है। आप इसके बारे में इंटरनेट पे और पढ़ सकते हो, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं, आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि प्राइवेट रेंजेस कौन सी हैं या फिर पब्लिक रेंजेस कौन सी हैं, बट जस्ट टू बी सेफ आप एक बार इसके बारे में रेंजेस आप इंटरनेट पे निकाल के याद रख सकते हो, जस्ट टू बी सेफ, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो। यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क है, मतलब ये जो आपका वर्चुअल नेटवर्क है, ये बाय डिफॉल्ट जो होता है प्राइवेट होता है, मतलब इंटरनेट से कोई भी इसमें एक्सेस नहीं ले सकता। पर फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, अगर ये मेरा प्राइवेट नेटवर्क है तो इसके अंदर मैं एक्सेस दिलवाऊंगा कैसे किसी को? तो वहां पे हमारा रोल आ जाता है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का काम क्या होता है
नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का काम होता है फिल्टर करना ट्रैफिक को, कि मान लो इंटरनेट से कोई भी ट्रैफिक अलाउड नहीं है आपके वर्चुअल नेटवर्क पे, सिर्फ एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस पे आपने कोई ट्रैफिक भेजना है, तो आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का यूज कर सकते हो रूल्स वगैरह बनाने के लिए। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, एक सेपरेट टॉपिक है ये, बट ये आपके की फीचर्स होते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के। तो यहाँ पे मैंने वर्चुअल नेटवर्क के लिए एक एग्जांपल लिया हुआ है। तो यहाँ पे ये हमारा इंटरनेट है और हमारा जो नेटवर्क है वर्चुअल नेटवर्क, ये कुछ ऐसा दिखता है अगर हम लॉजिकली बात करें तो एज्योर पे। तो एज्योर के अंदर जब भी आप कोई फॉर एग्जांपल वर्चुअल मशीन बनाने जाते हो, तो वर्चुअल मशीन बनाते टाइम ना ऑटोमेटिकली आपको कुछ सर्विसेज डिप्लॉय होके मिलती हैं। मतलब कि जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हो तो वर्चुअल मशीन के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली बन जाती हैं, जैसे कि आपको रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ता है, आपको वर्चुअल नेटवर्क भी बनाना पड़ता है, आपको नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप भी बनाना पड़ता है। ठीक है, अब ये पब्लिक आईपी एड्रेस ऑप्शनल है। ठीक है, अगर आप इंटरनेट से इस मशीन को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको एक पब्लिक एड्रेस भी देना पड़ेगा। ठीक है, सबनेट भी आपको बनाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमने जब वर्चुअल मशीन्स की स्टडी की थी इस सीरीज के अंदर, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये सारी टॉपिक्स मैंने जो वर्चुअल नेटवर्क वाले थे वो स्किप करा दिए थे बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स छोड़ के। ठीक है, बट ये चीज़ें सारी डिप्लॉय हुई थी। तो इस तरीके से आपकी लॉजिकल टोपोलॉजी दिखती है वर्चुअल नेटवर्क की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपकी वर्चुअल मशीन जो है एक सबनेट के अंदर आती है और सबनेट के ऊपर आता है आपका वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, और आपकी जो वर्चुअल नेटवर्क है यहाँ पे, इसके ऊपर एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लगा होता है इस तरीके से। ठीक है, और नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप पे आप रूल्स वगैरह बनाते हो कि ठीक है इंटरनेट से क्या क्या चीजें आपकी मशीन को एक्सेस कर सकती हैं। और यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर भी एक रूल लगा होता है जो बताता है कि अगर इस सबनेट से इंटरनेट पे कौन कौन सी साइट्स पे आप जा सकते हो, मतलब कौन कौन से आईपी एड्रेसेस को आप विजिट कर सकते हो, या कौन कौन से पोर्ट्स को आप विजिट कर सकते हो, या फिर अगर आप कुछ ब्लॉक करना चाहते हो तो आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप पे भी रूल बना सकते हो उसके रिलेटेड। तो इस तरीके से आपकी जो लॉजिकल टोपोलॉजी होती है वर्चुअल नेटवर्क की, वो ऐसी दिखती है। पर अगर हम बात करें मल्टीपल सबनेट्स की, तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा मल्टीपल सबनेट्स, कि यहाँ पे आपका इंटरनेट है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये वर्चुअल नेटवर्क है और वर्चुअल नेटवर्क के अंदर आपके पास दो सबनेट है, सबनेट ए, सबनेट बी। अब सबनेट ए के ऊपर भी एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लगा है, सबनेट बी के ऊपर भी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लगा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहो तो एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आप वर्चुअल नेटवर्क पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल लोकेशंस पे आपके नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लग सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज क्या है, यहाँ पे याद रखने वाली चीज है कि क्या वर्चुअल नेटवर्क के ऊपर आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लगा सकते हो? हाँ लगा सकते हो। क्या आप सबनेट के ऊपर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लगा सकते हो? हाँ, आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप सबनेट लेवल पे भी लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज जो मैंने ऑलरेडी बता दी है आपको, कि बाय डिफॉल्ट सबनेट सेम वर्चुअल नेटवर्क के अंदर जो है वो एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। जैसे कि यहाँ पे टोपोलॉजी दिखा रही है आपको कि सबनेट ए के ऊपर आपका सीक्वल डाटाबेस रन हो रहा है। ठीक है, और सबनेट बी के अंदर आपकी एक वर्चुअल मशीन रन हो रही है जो कि प्रोबेबली कोई वेबसाइट वगैरह होगी। ठीक है, अब ये दोनों इंटरनेट भी एक्सेस कर सकती हैं डायरेक्टली। ठीक है, और एक दूसरे के साथ बात भी कर सकती हैं बाय डिफॉल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बट रियल वर्ल्ड के अंदर आप एक चीज देखोगे कि आप सीक्वल सर्वर को इंटरनेट पे एक्सेस नहीं दिलवाना चाहते, जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे समझाना चाहता था, हम सिक्योरिटी डिस्कस नहीं कर रहे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि सीक्वल सर्वर इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, बट रियल वर्ल्ड में आप नहीं चाहते कि सीक्वल सर्वर इंटरनेट एक्सेस करे, क्योंकि डाटाबेस को आप इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं करते। बट इस तरीके से जो है आपकी लॉजिकल टोपोलॉजी बनती है सबनेट की, इस तरीके से आपकी लॉजिकल टोपोलॉजी बनती है वर्चुअल नेटवर्क की, और ये आप पढ़ सकते हो एक बार दोबारा। और यहाँ पे जो कि मैंने एक मेंशन किया था आईपी एड्रेसिंग, कि ये जो आपकी आईपी एड्रेसिंग है प्राइवेट रेंजेस को आप एक बार इंटरनेट पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्राइवेट रेंजेस होती हैं। अब नेक्स्ट है, हम चलते हैं अपने वेब ब्राउजर पे और यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं अपने एज्योर पोर्टल पे। और एक बार आप एज्योर पोर्टल पे लॉगिन हो गए, उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल सर्च करना है वर्चुअल नेटवर्क। यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क्स नाम की एक सर्विस होती है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको कुछ इस डैशबोर्ड पे ले आएगा। अब एट द पॉइंट ऑफ दिस
रिकॉर्डिंग, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, तो आज 31 जुलाई है 2025। तो ये डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है। 3-4 महीने पहले ये डैशबोर्ड कुछ डिफरेंट दिखता था, बट एज यू नो कि क्लाउड चेंज होता रहता है, तो एज्योर इसमें चेंजेस करता रहता है। तो अगर आप ये वीडियो लेटर किसी टाइम में देख रहे हो तो प्रॉब्ली ये डैशबोर्ड थोड़ा सा बदल गया हो। बट यहाँ पे हमारा मेन फोकस है वर्चुअल नेटवर्क्स पे। तो आप जब इस सर्विस के अंदर आओगे ना, तो इस सर्विस के अंदर आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखता है। हमारे पास यहाँ पे कोई भी वर्चुअल नेटवर्क नहीं है, तो यहाँ पे नया बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, क्रिएट पे क्लिक करूँगा। ये मेरे को क्रिएशन डैशबोर्ड पे ले जाएगा, जहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हमारे पास कोई भी रिसोर्स ग्रुप अवेलेबल नहीं है, तो एक नया रिसोर्स ग्रुप बना लेते हैं जिसका नाम रख दूंगा सिंपल टेस्ट। उसके बाद वर्चुअल नेटवर्क का नाम कुछ भी रख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट रिसोर्स है, ठीक है। तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो VNet 1 रख दूंगा इसका सिंपल नाम। उसके बाद आपको रीजन बताना है यहाँ पे। तो रीजन आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में रहते हो, आपकी कंपनी इंडिया की है, ठीक है, तो उस सिनेरियो में आप मेक श्योर करोगे कि भाई आप वर्चुअल नेटवर्क एज क्लोज टू एज सोर्स, कि जहां से आपके रिसोर्सेज इस वर्चुअल नेटवर्क को एक्सेस करने वाले हैं, आप उस लोकेशन पे ही डिप्लॉय करें अपने रिसोर्सेज को, ताकि लेटेंसी आपको कम मिले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिंपल इंडिया को फिल्टर कर लूंगा, सेंट्रल इंडिया। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे हम सिक्योरिटी पे। और जब हम सिक्योरिटी पे आते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि वर्चुअल नेटवर्क इंक्रिप्शन। सिक्योरिटी में बात करेंगे इसकी, एज्योर बेस्टिन, इसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो होगी, एक डिफरेंट सर्विस एज्योर बेस्टिन क्या होती है बताऊंगा मैं। एज्योर फायरवॉल के बारे में भी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं अभी, क्योंकि हम सिर्फ वर्चुअल नेटवर्क डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आईपी एड्रेसिंग पे आते हैं, और ये आपका मेन कॉन्फ़िगरेशन डैशबोर्ड है जब आप एक नया वर्चुअल नेटवर्क बनाते हो। और यहाँ पे ये आपको बता देता है कि कौन सा सबनेट आपने चूज करना है, कौन सी CIDR नोटेशन चूज करनी है, /16 /24 या वट एवर। तो बाय डिफॉल्ट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जितना यहाँ पे नंबर कम होगा, मतलब कि /16 एक गुड नंबर है, जो कि आपको बता देता है कि कितने एड्रेसेस आपके पास इस एड्रेस स्पेस के अंदर अवेलेबल है। 65,536, जो कि मोर देन इनफ होते हैं, ठीक है, एक नेटवर्क के लिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने IP एड्रेस स्पेस को डिफाइन कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे आप सबनेट्स बनाओगे ना, वो सबनेट आपको इसके बिहाफ पे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप ये एक एड्रेस स्पेस ले रहे हो एज्योर से, प्राइवेट एड्रेस स्पेस ले रहे हो पूरी की पूरी। अब इस प्राइवेट एड्रेस के आप छोटे छोटे टुकड़े करके सबनेट्स बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक डिफॉल्ट सबनेट बनाया जा रहा है, जो कि होगा 10.0.0.0 से लेके इस रेंज तक /24 की नोटेशन के साथ। और यहाँ पे कर दूंगा सिंपल मैं क्रिएट पे क्लिक, और इस एड्रेस स्पेस का हमारा एक वर्चुअल नेटवर्क बन जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास डिफॉल्ट सबनेट आ जाएगा ये वाला। अब और सबनेट ऐड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको फर्दर सबनेट्स ऐड करने हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको, एक बार हमारी ये डिप्लॉयमेंट जो है कंप्लीट हो जाए उसके बाद। तो यहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गई है, तो सिंपल यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गो टू रिसोर्स पे क्लिक करता हूँ। और जब आप इस रिसोर्स पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, भाई किस सब्सक्रिप्शन के अंदर है, किस लोकेशन में है, एंड वगैरह वगैरह। आपका मेन फोकस यहाँ पे है एड्रेस स्पेस क्या मिली है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप मॉनिटरिंग अनेबल करना चाहते हो, मैट्रिक्स वगैरह देखना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सेकेंड है यहाँ पे सेटिंग्स। अगर आप सेटिंग्स के अंदर जाओगे ना, तो सेटिंग्स के अंदर आपकी मेन इंफॉर्मेशन है, जो मेन चीजों के साथ आप काम करोगे। सबसे पहले तो आपका आ जाता है एड्रेस स्पेस, जो कि आपके पास यहाँ पे है एक एड्रेस स्पेस 10.0.0.16। अगर आप एक और एड्रेस रेंज यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। यूजुअली आप देखोगे कि मल्टीपल एड्रेस स्पेसिस रेयरली डिफाइन की जाती हैं। मतलब कि मैंने एज्योर के साथ जितना काम किया, मैंने आज तक ऐसा कोई नेटवर्क नहीं देखा जिसके अंदर मल्टीपल एड्रेस स्पेसिस हों। मैं गलत हो सकता हूँ, करते होंगे कुछ, बट मैंने नहीं देखा, ठीक है। बट आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उसके लिए। सेकंड आपका कनेक्टेड डिवाइसेस। कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर ये बता देता है, अगर आपके
कोई नेटवर्क इंटरफेसेस, मतलब कि अगर कोई वर्चुअल मशीन कनेक्टेड है इस नेटवर्क के साथ, वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगी। बट फॉर नाउ हमने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। थर्ड है हमारा सबनेट्स। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपने देखा होगा कि सबनेट बना था वहां पे। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक एम्प्टी वर्चुअल नेटवर्क बना दो, नहीं। आपको जब भी कोई वर्चुअल नेटवर्क बनाना है तो एक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक सबनेट तो होना ही चाहिए, जो कि बाय डिफॉल्ट इन्होंने यहाँ पे बना दिया। बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम एक नया सबनेट भी ऐड कर सकते हैं। नया सबनेट ऐड करने के लिए आप इस पर क्लिक करोगे, सबनेट का नाम दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सबनेट का पर्पस दे सकते हो कि किस तरीके का सबनेट है, ठीक है। एज्योर बेस्टियन एक सर्विस होती है, फायरवॉल एक सर्विस होती है, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, राउट सर्विस, ये बाकी सर्विसेज हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इन सर्विसेज के लिए एक अपना एक सेपरेट सबनेट चाहिए होता है इनको, वो मैं बताऊंगा क्यों। बट फॉर नाउ यहाँ पे फॉर एग्जांपल नया सबनेट बनाना है तो आप कर सकते हो सबनेट डैश ए इस तरीके से। नेक्स्ट है यहाँ पे आईपी एड्रेस रेंज। ये जो रेंज है ये आपकी डिफाइन होती है, जो कि एड्रेस स्पेस यहाँ पे दी गई है उसके बेसिस पे। जैसे कि मैंने बताया मल्टीपल एड्रेस स्पेसिस आप ऐड कर सकते हो। अगर आपने मल्टीपल एड्रेस स्पेसिस ऐड करी तो यहाँ पे आपको मल्टीपल एड्रेस स्पेसिस दिखेंगी, और वो एड्रेस स्पेस चूज करो आप जिसके बेस पे आप यहाँ पे सबनेटिंग करना चाहते हो। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इस तरीके से हो रही है, और आप सबनेटिंग कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस एड्रेस स्पेस, ठीक है। जो कि आपको बता देगा अगर आपने /24 का साइज लिया तो कितने आईपी एड्रेसेस मिलेंगे आपको, राइट। सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे नेट वगैरह है, नेट हमने डिस्कस नहीं की, करेंगे इसको बाद में। सर्विस एंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम बाद में देखेंगे जब हम स्टोरेज वाला जो मॉड्यूल है उस पर आएंगे। तो स्टोरेज वाले मॉड्यूल के अंदर सर्विस एंड पॉइंट्स का काम आता है, तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज एंड पॉइंट्स को। बट फॉर नाउ यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगा मैं, तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा यहाँ पे सबनेट ऐड हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप मल्टीपल सबनेट्स ऐड कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मतलब दोनों नहीं करूंगा, एक ही करूंगा, और डिलीट सिंपल। बट क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो डिलीट और नए सबनेट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आप ये स्टार्टिंग से नहीं कर रहे, मतलब कि अगर आपके प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन के अंदर आपको ऐसे ही कोई सबनेट डिलीट नहीं करना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो का मेन जो इंपॉर्टेंस थी वो यही थी, आपको वर्चुअल नेटवर्क कैसे बनाए जाते हैं, सबनेट्स कैसे बनाए जाते हैं, और कैसे वर्चुअल नेटवर्क और सबनेट्स को मैनेज किया जाता है एज्योर के ऊपर। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।